ये एक भूले बिसरे जमाने का वाकया है, जब लोग कम बोलते और ज्यादा अमल किया करते थे, जब रोजी की कमी होती मगर दिल मुतमईन रहते थे, और जब अल्लाह पर भरोसा जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। एक छोटे से शहर में एक लोहार रहता था। उसका नाम हारिस था। वो न कोई आलिम था न कोई सरदार, मगर उसके हाथ में हुनर और दिल में खौफ खुदा था। सुबह सवेरे वो अपनी भट्टी जलाता, लोहा सुर्ख करता, हथौड़ा मारता और लोगों के औजार तैयार करता। जो मिलता उसी पर शुक्र अदा करता। एक दिन शहर में ईंधन की सख्त कमी हो गई। लकड़ियां नायाब थीं और भट्टी बुझने लगी। हारिस ने फैसला किया कि वो करीबी जंगल से लकड़ियां काट कर लाएगा। हालांकि लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे वहां आजमाइशें हैं, मुसाफिर गुम हो जाते हैं और कभी-कभी इंसान खुद से भी मिल जाता है। हारिस ने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही फिजा बदल गई। दरख्त बुलंद थे, सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। परिंदों की आवाजें थीं, मगर एक अजीब सी खामोशी भी थी। हारिस लकड़ियां काटता रहा, यहां तक कि उसे कुछ फासले पर कराहने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका। आवाज एक इंसान की थी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक बूढ़े शख्स तक पहुंचा, जो दरख्त के नीचे गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा कमजोर और आंखें बंद थीं। हारिस ने फौरन लकड़ियां छोड़ दी, पानी पिलाया और उसे होश में लाने की कोशिश की। बूढ़े ने आहिस्ता आंखें खोलीं और कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, रास्ता भटक गया था। हारिस का दिल भर आया। उसने अपना खाना निकाला, जो सिर्फ 2 रोटियां थीं, और दोनों बूढ़े को दे दी। खुद भूखा रहने को तरजीह दी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? हारिस ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता और जानना जरूरी भी नहीं। आप अल्लाह के बंदे हैं, यही काफी है। कुछ देर आराम के बाद हारिस ने बूढ़े को सहारा दिया और शहर ले आया। अपने छोटे से घर में जगह दी, खुद जमीन पर सो गया और बूढ़े को चारपाई दे दी। कई दिन गुजर गए। बूढ़ा ठीक हो गया। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर नमाज बाकायदे से अदा करता और रात को देर तक दुआ में मशगूल रहता। एक दिन उसने हारिस से कहा, बेटा, तुमने मुझ पर एहसान किया है। लोग मुश्किल में पहचाने जाते हैं और तुमने बिना किसी लालच के खिदमत की है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। उसने बताया कि वो एक मुसाफिर आलिम है, जो लोगों को नसीहत करने निकलता था, मगर इस बार खुद आजमाइश में डाल दिया गया। रुखसत होते वक्त उसने कहा, याद रखना, जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता। बूढ़ा चला गया और जिंदगी फिर मामूल पर आ गई। कुछ महीनों बाद शहर में सख्त कहत आ गया। दुकानें बंद होने लगीं, लोग शहर छोड़ने लगे, लोहारों की भट्टियां बुझ गईं, मगर हैरानी की बात यह थी कि हारिस की भट्टी जलती रही। लोग उसके पास आते, काम देते और उसका रिस्क बढ़ता गया। वो खुद भी हैरान था, मगर दिल में सिर्फ शुक्र था। एक दिन शहर के काजी ने उसे बुलाया और पूछा, हारिस, सब लोग परेशान हैं, मगर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हारिस ने सर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है। काजी मुस्कुराया और कहा, यह तुम्हारी नीयत का फल है। हारिस की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि नेकी शोर मचाने से नहीं, खामोशी से की जाती है। जो जंगल में एक भूखे इंसान की मदद कर सकता है, अल्लाह उसकी मदद शहरों में भी करता है। और यूं ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो बेगर्ज नेकी पर यकीन रखता है।